आगे हम पढ़ेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ये 1908 में किया गया था। कब किया गया था? 1908 में किया गया था। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? ये पी मित्रा प्रथमनाथ मिश्रा था। कौन था अनुशीलन समिति का संस्थापक? पी मित्रा। कौन थे? पी मित्रा थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे ये अरविंद घोष ने किए थे। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? ये गोरखपुर जेल में रामप्रसाद बिस्मिल जी को दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। कब दी गई फांसी? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1924 में की गई थी। कब की गई थी? 1924 में। कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। विभाजन विरोधी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण वायु है का नारा दिया था? ये अरविंद घोष जी ने दिया था। किसने दिया था? कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण वायु है, ये अरविंद घोष ने दिया था। आगे हमारा है, ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया था? काकोरी कांड में किसको चढ़ा दिया था फांसी पे? रामप्रसाद बिस्मिल को चढ़ाया था। काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1925 में हुआ था। कब हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन वर्ष 1925 में हुआ था। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा क्या किया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। फिर है मित्र मेला, 1899 की स्थापना किसने की थी? ये विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? मित्र मेला की स्थापना ये विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। लखनऊ समझौता वर्ष 1916 का विरोध किसने किया था? लखनऊ समझौता वर्ष 1916 का विरोध किसने किया था? ये मदन मोहन मालवीय थे। और 1916 में कौन थे? कांग्रेस अधिवेशन के सेशन के अध्यक्ष कौन थे? उन्नीस 1916 का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। और 1916 कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष कौन थे? वो अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। वो महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। कितनी इनमें ये पावर थी भाई? बीना दास के द्वारा निर्भीक होकर गोली चलाई थी। वाह। चटगांव शस्त्रागार पर धावा, चटगांव आर्मरी रेड किसने आयोजित किया था? चटगांव सूर्यसेन। किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था। अशफाकुल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। देखो, अशफाकुल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। फिर आगे हमारा है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस थे। कौन थे? खुदीराम बोस थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। बरार डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्व बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूर्व बंगाल में, अभी जो बांग्लादेश है इसी आसपास हुआ था। क्रांतिकारी के एक गुप्त संगठन में अभिनव भारत का गठन किसने किया था? क्रांतिकारी के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वीडी सावरकर ने किया था। गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया था। और चित्तरंजन दास किसके गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। योगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? योगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्र नाथ मुखर्जी द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी द्वारा किया गया।
बंगाल में वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। बंगाल में वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने क्या किया था? अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास लाहौर षड्यंत्र में। किसमें? लाहौर षड्यंत्र में। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले की स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? ये जतिन दास की मृत्यु हुई थी। भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? ये जतिन दास। अभिनव भारत समाज के किस सदस्य ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की थी? अभिनव भारत समाज के किस सदस्य ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की थी? ये लक्ष्मण अनंत कनहरे ने किया था। किन्होंने किया था? लक्ष्मण अनंत कनहरे ने किया था। अब है प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना कब होती है? ये 1899 में होती है और इसके संस्थापक कौन रहते हैं? विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर। दोनों भाई मित्र मेला स्टार्ट करते हैं 1899 में। फिर भारत माता सोसाइटी की स्थापना कब होती है? ये 1904 में अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद द्वारा होती है। ये ढाका अनुशीलन समिति ये 1905 में ढाका अनुशीलन समिति, इसमें पी मित्रा व पुलिन दास संस्थापक रहते हैं। अभिनव भारत समाज ये कब होता है? ये 1904 में वीडी सावरकर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वीडी सावरकर के द्वारा होता है। अनुशीलन समिति ये 1907 में होता है। वीरेंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्रा, पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस ये सारे रहते हैं। मैम कौन कौन रहते हैं? वीरेंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्रा, पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस रहते हैं। फिर है योगांतर अंजुमाने मोहिबाने वतन। देखो योगांतर अंजुमाने मोहिबाने वतन 1907 में इसकी स्थापना की जाती है। इसमें सदस्य कौन कौन रहते हैं? वीके घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह, ये लोग सारे रहते हैं। आगे हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब होती है? 1924 में होती है। कब होती है? ये 1924 में। इसमें जो संस्थापक रहते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल रहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल रहते हैं, योगेश चंद्र चटर्जी रहते हैं। फिर नेक्स्ट है नौजवान सभा, ये 1926 में होता है। ये भगत सिंह के द्वारा किया जाता है। ऐसे भी ये भगत मतलब नौजवान को याद कैसे रखते हैं? मतलब थोड़ा सा वयस्क होने में 26 साल आजकल के ये में तो लग ही जाते हैं, तो उससे रिलेट करो नौजवान सभा। फिर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखो ये जो HRA है ना, उसको HSRA बनाया जाता है। ये चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा बनाया जाता है। किनके द्वारा बनाया जाता है? ये चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा बनाया जाता है। देखो HRA ये 24 में रहता है। उसके 4 साल बाद ये क्या बनता है? HSRA। ये HSRA बनता है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1928 में, 4 साल बाद। अब भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, ये भी जानना है और ये क्वेश्चन आता भी है इससे। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की गई थी। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? ये भिकाजी रुस्तम कामा ने फहराया था। किसने फहराया था? भिकाजी रुस्तम कामा ने फहराया था। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? ये भारतीय क्रांति की माँ भिकाजी रुस्तम कामा को बोला जाता है। और एक भिकाजी रुस्तम कामा एक मेट्रो स्टेशन भी है दिल्ली में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान
कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंसी राजा महेंद्र प्रताप थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसे प्रेसिडेंसी राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। जिसके प्रेसिडेंसी राजा कौन थे? प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। अफगानिस्तान में ये बना था। 13 मार्च 1940 को, देखो 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मार कर हत्या की थी? ये उधम सिंह ने मारा था। लंदन जाकर मारा था इन्होंने। जनरल आर डायर को इसको जनरल ओ डायर को मारा था। जनरल आर डायर ने सारे किए थे। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड वर्ष 1909 से संबंधित है? क्रांतिकारी कौन थे? कर्नल वायली हत्याकांड में कौन थे? ये मदनलाल ढींगरा जी थे। कौन थे? मदनलाल ढींगरा जी थे। ढींगरा लिखा हुआ है यहाँ पे। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया था? इन्होंने गदर आंदोलन का प्रारंभ किया था सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया था। कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया था। फिर कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? कामागाटा मारू प्रकरण है कनाडा से संबंधित है। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना। और हम रास बिहारी घोष का हमने पढ़ा था पहले। वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन से अध्यक्ष थे वो? रास बिहारी घोष शायद 1907 वाले के थे ना, सूरत स्प्लिट हुआ था। रास बिहारी घोष 1907 वाले के थे, कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? डॉक्टर चंपकरमन पिल्लई ने। किसने की थी? डॉक्टर चंपकरमन पिल्लई ने की थी। विदेशों में क्रांतिकारी संगठन, देखो इंडिया होम रूल सोसाइटी। ये इंडिया होम रूल सोसाइटी ये किसके द्वारा? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा ये संस्थापक रहते हैं और ये 1905 में इस्टेब्लिश हुई थी। फिर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग ये 1907 में तारकनाथ दास द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और गदर पार्टी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 1913 में ये लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना ये लोग इसके संस्थापक थे। हिंद एसोसिएशन 1913 में सोहन सिंह भाकना के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, देखो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है। दोनों में थोड़ा सा इंडिया और इंडियन है। तो इंडियन वाले का राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। किसने किया था? राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। 1915 में किया गया था इनके द्वारा। आज़ाद हिंद फौज ये रास बिहारी बोस ने किया था। 1942 में किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फिर से आ गया है। ये दूसरा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है। 1942 में इसका स्थापना किया गया था। रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। आगे हमारा है क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध व्यक्ति। दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर। ये दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर लेफ्टिनेंट अमहर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या कर देते हैं। चापेकर जी क्या करते हैं? दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर लेफ्टिनेंट अमहर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या करते हैं 1897 ईस्वी में। फिर है विनायक दामोदर सावरकर। ये क्या करते हैं? महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना करते हैं 1899 में। बाद में इसी का नाम वर्ष 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया। देखो मित्र मेला पहले था, उसके बाद इसका अभिनव भारत कर दिया गया। और अभिनव भारत की स्थापना कब होती है? ये 1904 में इसकी स्थापना होती है। फिर है पुलिन दास ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक थे 1905 ईस्वी में। क्या थे? ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक थे 1905 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा व एमएल ढींगरा। ये श्यामजी कृष्ण वर्मा और एमएल ढींगरा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 की स्थापना करते हैं। ये आगे हमारा है प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस।
ये क्या क्या करते हैं, मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका जाता है 1908 ईस्वी में, लेकिन वो बच गए थे। रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सान्याल, इन्होंने क्या किया था, दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था 1912 में, लेकिन ये बच निकले थे। लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना, गुरुदत्त सिंह, ये लोग क्या किए थे, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किए थे। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। और कामागाटा मारू कांड 1914 ईस्वी में हुआ था। 1914 ईस्वी में कामागाटा मारू इंसिडेंट हुआ था। ये कामागाटा मारू क्या है, एक शिप है, जापानी शिप था, इसका नाम है। राम प्रसाद बिस्मिल, ये इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, HRA की स्थापना करते हैं 1924 में, और यही HSRA बन जाता है 1928 में, 4 साल बाद 1924 में। फिर काकोरी षड्यंत्र 1925 में होता है। सूर्य सेन चटगांव षड्यंत्र 1930 में इनके द्वारा किया जाता है। चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में किया गया। सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ा गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में क्या किया गया, सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया। चंद्रशेखर आजाद इसके संस्थापक रहे हैं। भगत सिंह, ये सैंडर्स की हत्या करते हैं 1928 में। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका जाता है 1929 में इनके द्वारा। और पंजाब नौजवान भारत सभा 1926 में इनके द्वारा स्टार्ट किया जाता है। राजगुरु क्या करते हैं, सैंडर्स की हत्या करते हैं 1928 में। बटुकेश्वर दत्त, ये क्या करते हैं, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका जाता है इनके द्वारा 1929 में। जतिन दास, जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से मृत्यु होती है 1929 में। 64 दिन भूख हड़ताल इन्होंने किया था। है कितने उस टाइम के शिद्दत वाले थे भाई, देश से प्यार करने वाले, कि 64 दिन भूखे रहे और उनकी डेथ हो जाती है। कितने महान क्रांतिकारी। उधम सिंह, लंदन में सर माइकल ओ डायर की हत्या करते हैं। देखो, उधम सिंह किसकी हत्या करते हैं, लंदन में सर माइकल ओ डायर की हत्या करते हैं, और आर डायर ने गोली चलाया था। बस यहाँ ये माइकल आर डायर ने गोली चलाया था, और ओ को याद रखना, उसको उधम सिंह ने मारा था। उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित किए थे। उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने। आगे हमारा है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था बंगाल विभाजन? ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई थी? ये 16 अक्टूबर 1905 में प्रभावी हुई थी। और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा होती है। ठीक है, और हमने देखा इस बार 20 जुलाई में यहाँ भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट आयोजन किया गया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा होती है, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया जाता है। ठीक है, टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया जाता है, और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत की जाती है। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1905 में, उसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? 1905 में बंगाल विभाजन के समय अध्यक्ष कौन रहते हैं? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं। कौन रहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं। बंगाल विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? किस उद्देश्य से किया गया था? बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए, क्योंकि बंगाली राष्ट्रवादी जो थे वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे भारत की आज़ादी के लिए। बंगाल विभाजन 1905, देखो ये 2 कारण उनके द्वारा दिए गए थे। एक उनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर
बोला गया था कि बहुत बड़ा है बंगाल, जिसको एडमिनिस्टर करना मुश्किल हो रहा है। वो अपना तर्क में ये देते हैं, लेकिन उनका मेन उद्देश्य क्या रहता है, भाषाई आधार पर बंगाल को थोड़ा ये माइनॉरिटी में लाना, कमज़ोर करना और धर्म के आधार पर बंटवारा करना। देखो पश्चिम बंगाल, इसमें कौन कौन थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो इसमें भाषाई आधार पे देखो बंगाली थोड़ा कम हो गए ना, क्योंकि पूर्वी बंगाल और बंगाल वेस्ट बंगाल दोनों ही भाषाई आधार पे बंगाली भाषा बोलते थे। इसमें बिहार भी और उड़ीसा को भी शामिल किया, यानी कि भाषाई आधार पे इनका एक था। इसमें हिंदू जनसंख्या बहुल ये क्षेत्र रहा, मतलब हिंदू का इधर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को रखा गया, ठीक है। फिर पूर्वी बंगाल में, ठीक है, पूर्वी बंगाल में क्या हुआ, पूर्वी बंगाल प्लस इसमें पूर्वी बंगाल प्लस असम को लिया गया। इसमें मुस्लिम जनसंख्या बहुल्य क्षेत्र हो गया। तो भाषा के आधार पे और धर्म के आधार पर बांटा गया था बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में, और ये सफल भी हो जाते हैं। 1947 में धर्म के आधार पर विभाजन हो जाता है बांग्लादेश और भारत का। पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो जाते हैं भारत से। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? जो वंदे मातरम है, किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना था? ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान बना था। बंगाल के विभाजन वर्ष 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? वर्ष 1905 में स्वीकृत किया गया। कब किया गया? 1905 में किया गया। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन को किस आंदोलन से जुड़े थे? ये H.W. नेविंसन ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। शोक दिवस कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राखी दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ष 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र थे। कौन थे 1905 के बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक? कृष्ण कुमार मित्र थे। फिर आगे हमारा है, वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। देखो स्वदेशी आंदोलन का किसको समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था? जो कृषक वर्ग थे उनका समर्थन प्राप्त नहीं था, और मुसलमान वर्ग उनका समर्थन प्राप्त नहीं था, क्योंकि वो अच्छा समझ रहे थे कि बंगाल को विभाजन कर दिया है पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में। भारत के प्राचीन कला परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? देखो भारत के प्राचीन कला परंपरा को पुनर्जीवित करना है तो क्या किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना इनके द्वारा किया जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? ये लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन। बंगाल को 2 हिस्से में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल एंड पश्चिमी बंगाल। और पश्चिम बंगाल में कौन कौन थे? कौन कौन से क्षेत्र थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और पूर्वी बंगाल प्लस असम थे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। किसने दिया था? सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। आगे है हमारा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी, और जो आगे चलकर 1971 में क्या होता है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन जाता है, और भारत का भी राष्ट्रीय गान इन्हीं के द्वारा जनगण मन लिखा गया है। वर्ष 1905 में
कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को का समर्थन किया गया? वर्ष 1905 में क्या हुआ? कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 में। अभी जो मैंने बताया ये 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन को स्वदेशी आंदोलन का समर्थन प्राप्त था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना ये प्रफुल्ल चंद्र रॉय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? प्रफुल्ल चंद्र रॉय द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। देखो कर्जन, और एक बात याद रखना, बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था? उस टाइम ये भारत के वायसराय कौन थे? याद रखना, ब्रिटिश इंडिया के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। कर्जन के टाइम क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। और इसको याद रखने के लिए क्या हुआ था? गर्जन हुआ था। कहाँ गर्जन हुआ था? बंगाल में गर्जन हुआ था। लोग गरज रहे थे भाई कि बंगाल विभाजन नहीं करना है, इससे याद रखना है। लॉर्ड कर्जन को गर्जन से याद रखना है, ठीक है। ये 1905 में बंगाल विभाजन किया था, जिससे लोग गरज रहे थे उन पे कि भाई तुम्हें बंगाल विभाजन नहीं करना चाहिए। फिर वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। कर्जन के टाइम ये स्टार्ट किया गया था बंगाल विभाजन और लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। अब इसे याद किसे रखना? हार्डिंग ने ये भी किया था, कोलकाता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र हुआ था, ठीक है। तो हार्डिंग थोड़ा हार्ड काम किया था, देखो बस याद रखने के लिए है ये। हार्डिंग ने क्या किया था? हार्ड काम किया था। क्या हार्ड काम किया था? कोलकाता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र हुआ था। और जो 1911 में इसने ये भी रद्द कर दिया था, बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया था। ये याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन एंड लॉर्ड हार्डिंग, ये दो, लॉर्ड कर्जन के टाइम गर्जन और हार्डिंग के टाइम ये इसने हार्ड काम किया था। क्या किया? दो हार्ड काम किया था। ये राजधानी ट्रांसफ़र किया था और जो ये बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द किया था। बस इतना याद रखना। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व पाश्चात्य मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। मतलब पूर्व और पाश्चात्य दोनों ही, ईस्ट और वेस्ट दोनों ही के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक थे रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर था। कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर था। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की जाने वाली द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? द बंगाली के पत्रिका के संपादक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बनर्जी ने द बंगाली पत्रिका का संपादन किया था। शालिग्राम की प्रतिमा पर न्यायाधीश नोरिस के मत के विरुद्ध टिप्पणी करने पर किस राष्ट्रवादी नेता को कारावास की सजा दी गई थी? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी को दी गई थी। किनको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। क्या है ये? शालिग्राम की प्रतिमा पर न्यायाधीश नोरिस के मत के विरुद्ध टिप्पणी करने पर इनको राष्ट्रवादी नेता को कारावास की सजा दी गई थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। फिर अरुंडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया और दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि देखो जो बंगाल क्षेत्र है वो राष्ट्रवादी आंदोलन से बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी आंदोलन बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो इसीलिए वहाँ से अपना राजधानी दिल्ली को बनाया गया 1911 में। आगे हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ये ढाका में हुई थी, 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ये आगा खां के द्वारा किया गया था और इनके साथ ये लोग भी थे, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये आगा खां था। आगा खां को याद रखना। आगे आगे हो रहा था ये मुस्लिम लीग का स्थापना, आगे आगे होकर क्या होता है, धीरे धीरे
भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो जाते हैं। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? ये अमृतसर अधिवेशन में की थी और उनको 1909 में इनको मिल भी जाता है पृथक निर्वाचन मंडल। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन, देखो प्रथम अधिवेशन याद रखना है 1906 में ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। फिर द्वितीय अधिवेशन 1907 में हुआ था कराची में, और तृतीय अधिवेशन याद रखना है 1908 में अमृतसर में। यहीं पे पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई थी? देखो 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की शाखा लंदन में अमीर अली की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? अमीर अली की अध्यक्षता में। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये 1909 को किस और नाम से जाना जाता है? ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 इसके नाम से भी जाना जाता है। भारतीय शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसमें क्या मार्ले कौन रहते हैं? सेक्रेटरी जनरल रहते हैं इंडिया के, और मिंटो रहते हैं वाइसराय रहते हैं। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? इसी में भारतीय शासन अधिनियम में। और पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या है? कि मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं। यह था पृथक निर्वाचन प्रणाली। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ये 1909 के ये में सांप्रदायिक, क्योंकि मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान वोट दे सकते हैं, तो ये सांप्रदायिकता धीरे धीरे फैलता जाएगा, आप देखना। और ये एंड क्या होगा? इसका एंड होगा भारत देश का विभाजन होगा। 1909 में सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र टू नेशन थ्योरी की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रारंभ यहीं से होता है 1909 में सुधार बिल में पृथक निर्वाचन स्वीकार करने के बाद। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसका फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये वाइसराय मिंटो द्वारा कहा गया था। ऑब्वियस सी बात है। और इसी में तो देखो इंडिया के पास सबसे मेजर दिक्कत अभी क्या है? पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश पाकिस्तान से है। अलग ही नहीं होता तो मतलब संबंध तो ठीक रहते हैं, एक टेंशन वाली बात तो नहीं होती, लेकिन क्या है जो है अच्छा हुआ, अलग हो गया, लेकिन अभी दिक्कत होते ही रहता है। याद रखना है कि क्या बोला है? पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसका फसल बहुत कड़वी होगी। फिर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? यह मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में किया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अब धीरे धीरे भारतीय सदस्यों की भी नियुक्ति होगी। शेर पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? लाला लाजपत राय जी प्रसिद्ध थे। शेर पंजाब। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। और ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ये में गवर्नर जनरल के। तो और एक बात याद रखना, सत्येंद्र नाथ टैगोर, हमने पढ़ा था उनके बारे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा है यहाँ पे और सत्येंद्र नाथ टैगोर है। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर ये फर्स्ट सिविल सर्वेंट रहते हैं, ये याद रखना। टैगोर जी फर्स्ट सिविल सर्वेंट रहते हैं और सिन्हा जी गवर्नर जनरल कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय रहते हैं। कभी कभी ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं नाम। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त होते हैं। ये सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार
और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था। कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? बिहार और उड़ीसा का। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। तो जो बिहार और उड़ीसा का इनको गवर्नर बनाया गया था, संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे मतलब इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता, उदारवादी नेता, उग्रवादी नेता। उदारवादी में दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, नौरोजी बनर्जी, फिर फिरोज शाह मेहता, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन होते हैं? ये राजनीतिक गुरु रहते हैं महात्मा गांधी के। और उग्रवादी नेता, उग्रवादी वर्ड तो नहीं यूज करना चाहिए, और क्रांतिकारी ये करो, उग्रवादी थोड़ी है ये, क्या बोलोगे। बाल गंगाधर तिलक जी हैं, विपिन चंद्र पाल हैं, लाला लाजपत राय हैं, अरविंद घोष हैं। ये क्रांतिकारी नेता हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि ये क्या करते थे, जो नरम दल के नेता थे, उदारवादी नेता थे, ये क्या करते थे, सिर्फ प्रार्थना करो, कोई ऐसा बहिष्कार ये सब मत करो, तो उनके सामने गिड़गिड़ाओ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने गिड़गिड़ाओ। तो गिड़गिड़ाने से देश आज़ादी थोड़ी मिलेगी, लड़ना पड़ता है उसके लिए। बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? ये वैलेंटाइन शिरोल ने किया था। और ये क्या था, भगवान जाने। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने बोला था? वैलेंटाइन शिरोल को। वर्ष 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? वर्ष 1908 में 6 वर्ष की कारावास ये बाल गंगाधर तिलक जी को दिया गया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना है। क्योंकि संवैधानिक साधनों से वो छोड़ेंगे नहीं, ब्रिटिश सरकार यहाँ अपना कंट्रोल छोड़ेगी नहीं, तो उसको उग्रवादी तरीके से ही, आक्रामक तरीके से ही स्वशासन प्राप्त करना है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? ये बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना को 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई, कहाँ है वो? लाहौर में है। कहाँ है ये? लाहौर में है। कहाँ हुआ था? सॉरी, कहाँ है ये बोल रही हूँ मैं। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना को 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, कहाँ हुआ था? लाहौर में है। दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार क्या हुआ था? 1877 में हुआ था। और इसके वायसराय लॉर्ड लिटन था। कौन था? लॉर्ड लिटन। द्वितीय दिल्ली दरबार ये 1903 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में हुआ, लॉर्ड हार्डिंग है। हार्डिंग के टाइम में क्या हुआ था? कोलकाता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र हुआ था। और लॉर्ड कर्जन के टाइम गर्जन हुआ था, मतलब बंगाल विभाजन हुआ था। और लिटन के टाइम क्या हुआ था? ये बहुत सारे प्रेस एक्ट ये सब लाते हैं। देव शासन का जनक सर लियोनिल कार्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। देव शासन बोल रही हूँ मैं। द्वैत शासन का जनक कौन है? सर लियोनिल कार्टिस है। कौन है? द्वैत शासन का जनक सर लियोनिल कार्टिस है। जबकि बंगाल के द्वैत शासन जिसमें रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है, जिसमें क्या दीवानी और निजामत वाला था ना, द्वैत शासन, जिसमें दीवानी राइट कंपनी के पास थी और निजामत जो ये थे मुगल नवाब उनके पास था। आगे हमारा है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? ये कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से ये है।
ये 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की समझौते से संबंध है ये। और इसी में नरम दल और गरम दल के बीच जो ये सूरत अधिवेशन में पृथक हुए थे, ये 7 हो जाते हैं। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? अंबिकाचरण मजूमदार जी ने किया था। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन में नरम एवं गरम दल का फिर से पुनः एकीकरण होता है, लखनऊ अधिवेशन रहता है। अतिवादियों एवं उदारवादियों को पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी? ये एनी बेसेंट थी। कौन थी? इन्होंने ही अतिवादियों एवं उदारवादियों को पुनः एकीकरण करने का प्रयास किया था। महिला थी तो महिला का बात दोनों ही माने, जो नरम दल थे वो भी माने और गरम दल थे वो भी माने, तो इससे याद रखो। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता था वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। और उदारवादी और नरम दल और गरम दल का समझौता ये एनी बेसेंट। कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वो निर्णय क्या था जिसका मुख्य दूरगामी परिणाम हुआ? कांग्रेस के 1916 में लखनऊ अधिवेशन में लिया गया निर्णय क्या था जिससे क्या हुआ? जिसका मुख्य दूरगामी परिणाम हुआ। क्या था ये? कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार किया गया। मुस्लिम लीग की मांग को कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकारा गया। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू जी ने कहा था, लेकिन गलत कहा था भाई, इसने तो 2 देश को अलग ही कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया था? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। क्योंकि क्या समझौता हुआ था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मांग को स्वीकार किया जाना, जिसे फिर बाद में फिर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बढ़ता गया, अलग अलग ये में क्रिश्चियनों को भी दिया जाता है, सिख को दिया जाता है, तो इससे देश का बंटवारा ही होगा। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी? होम रूल लीग की अवधारणा आयरलैंड से ली गई थी। और ये होम रूल लीग क्या है? होम रूल क्या है कि भाई मतलब जो केंद्र में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रहेगी, लेकिन जो शासन यहाँ पे शासन किया जाएगा ये यहाँ के लोगों द्वारा किया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? होम रूल आंदोलन हुआ था। अप्रैल 1916 में तिलक ने पुणे महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन आरंभ किया था, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडियार मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कैसे पूछता है बता रही हूँ। देखो अप्रैल 1916 में, दोनों ही 1916 में ही ये होम रूल आंदोलन प्रारंभ होते हैं, लेकिन ये तिलक वाला पहले होता है। तिलक वाला कब होता है? पहले होता है अप्रैल में, और ये सितंबर में होता है, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब 3 ऑप्शन थे उसमें कि कौन पहले किया, फिर किसके ब्रांच ज़्यादा था। ये तिलक जी का कम था और एनी बेसेंट का ब्रांच ज़्यादा था। और कहाँ स्टार्ट हुआ था? तिलक जी का पुणे महाराष्ट्र में हुआ था और ये एनी बेसेंट का अडियार मद्रास में। देखो अप्रैल 1916 में तिलक ने पुणे महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन आरंभ किया, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडियार मद्रास से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? ये कॉमनवेल्थ पूछा जाता है। एनी बेसेंट के साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था? कॉमनवेल्थ, याद रखना है। होम रूल आंदोलन, देखो होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का क्या अर्थ है? स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमंड द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रेडमंड के द्वारा। आयरलैंड का ये एक शब्द है। 1916 ईस्वी को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अब है तिलक का होम रूल क्षेत्र कहाँ था? महाराष्ट्र और कर्नाटक में था। मुख्यालय बेलगांव कर्नाटक।
ये सीमित स्वरूप में था। अध्यक्ष कौन थे? एनसी केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट थे। एनसी केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट थे। उद्देश्य क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये उद्देश्य था। एनी बेसेंट जी का होम रूल 19 सितंबर 1916 में होता है और ये तिलक जी का होम रूल अप्रैल 1916 में होता है। एनी बेसेंट जी का क्षेत्र क्या था? मद्रास तमिलनाडु, मुख्यालय अडियार मद्रास, अखिल भारतीय स्वरूप था, सीमित क्षेत्र नहीं थे, पूरे भारत में था। सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल थे। उद्देश्य क्या था? स्वशासन की स्थापना करना। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तिलक का होम रूल का प्रचार माध्यम क्या था? मराठा व केसरी। कौन था? मराठा व केसरी। मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में था और केसरी ये मराठी लैंग्वेज में। और ये एनी बेसेंट का प्रचार का माध्यम कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया। इनके भी 2 न्यूज़पेपर है, तिलक जी का भी और एनी बेसेंट का भी 2 न्यूज़पेपर, कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? एनी बेसेंट जी ने दिया था फेबियन आंदोलन का। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना होती है, जो अभी भी है। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट के होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, CP रामास्वामी अय्यर, VP वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंध लोग थे। देखो, एनी बेसेंट के होम रूल लीग में कौन कौन थे याद रखना। ये जॉर्ज अरुंडेल थे, CP रामास्वामी अय्यर, VP वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, ये लोग थे। 2 जनवरी 1916 के लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, जिसके महासचिव D ग्रामपोल थे। कौन थे? D ग्रामपोल थे। 2 जनवरी 1916 में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया जाता है, जिसके महासचिव D ग्रामपोल थे। आगे हमारा है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। ये हम आगे के वीडियो में करेंगे, आगे वाले वीडियो में करेंगे ये ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल।